जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आज सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में और बेहतर तरीके से लगे होंगे। देखिए, पीछे का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आपका जो अभी बायोलॉजी चल रहा है, फिजिक्स आपको करा दिया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिए। आज जो हम लोग देखने वाले विटामिन एवं पोषण, इसका क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, लगभग आपको 150 प्लस क्वेश्चन है। इसीलिए इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो आइए देखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए। इसको अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे थोड़ा इसको शेयर भी कीजिए। ऑब्जेक्टिव को ही देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कोई दूसरा बुक आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव किसको आधार बनाइए। आज का पहला क्वेश्चन, इसका आप लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित यानी निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? यानी शरीर में जो ऊतक का वृद्धि के लिए पोषक तत्व कौन सा प्रदान करता है? फल या सब्जियां, पनीर या मिठाई? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर की हम लोग बात करें तो इसका हो जाएगा पनीर। पनीर की बात करें तो यह आपको ऊतक में वृद्धि के लिए पोषक तत्व है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसका जवाब देते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्वान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका। प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के संरक्षण में सहायक होता है, ये भी आपका सही है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। परे परे प्रोजैविक प्रोबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बात करें तो प्रोजैविक जीवाणु और इष्ट दोनों के बने होते हैं, बिल्कुल ये सही है। प्रोजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। नहीं, ये गलत है, पाया जाता है। उसके बाद प्रोजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं, ये सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक और तीन सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप लोग जवाब दीजिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, क्या होता है बताइए? पोषण, विटामिन और खनिज, या पोषण, प्रोटीन, वसा अम्ल, या पोषक पोषक विषाक्त प्रभाव, या पोषक या औषधि प्रभाव? इसका जो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर बताइए। फंक की बात, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक की बात करते यह विटामिन का आविष्कार किया था और 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मैकुलर ने किया है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी मैकुलर के द्वारा किया गया था। विटामिन सी जेम्स लिंक्स के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। लेकिन विटामिन डी की बात करें तो पॉल मूलर के द्वारा नहीं किया गया था, ये गलत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? बिल्कुल, विटामिन प्रोटीन कहे या कार्बोहाइड्रेट कहे, ये सब क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, जिसमें कार्बन रहता है उसको कार्बनिक कहते हैं, जिसमें नहीं रहता वो कार्बनिक कहते हैं। जैसे जल, जल में कार्बन नहीं, H2O, कार्बन नहीं तो वो कार्बनिक हो गए। लेकिन जिसमें कार्बन की मात्रा रहता है उसको कार्बनिक कहते हैं। तो विटामिन में कार्बन रहता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाए, कार्बनिक यौगिक होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? बिल्कुल, सहायक आहार किसे कहा जाता है? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन एक प्रकार का सहायक आहार है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। बिल्कुल, अधिकांश नहीं मतलब अधिकांश नहीं मतलब कुछ किया जाता है और कुछ नहीं भी किया जाता है। बिल्कुल नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म कोशिकाओं का ही संश्लेषण करते हैं। ये मानव अंग केवल अनिवार्य नहीं, अनिवार्य सूक्ष्म कोशिकाओं का ही करते हैं। ये गलत है, ये सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अनिवार्य नहीं, अनिवार्य मतलब अनावश्यक कर सकते हैं। ये सही, आर गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताइए, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। सभी विटामिनों को संश्लेषण नहीं करता है, बल्कि विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, और ये जो आपको भंडारित रहता है, विटामिन बी 12 हो गया, तो सभी नहीं करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यानी अभिकथन एक गलत है। और कारक आहार की बात करें तो शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। बिल्कुल, विटामिन जो है आपको शरीर के उचित विकास के लिए बिल्कुल ये अनिवार्य होता है। यानी ए गलत है, आर सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 10 नंबर देखते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, इसका आंसर आप दीजिए। निम्नलिखित में विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कौन सा गलत है वो पूछ रहा है, सही नहीं। कुछ विटामिन अंतरीय सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। बिल्कुल, जैसे विटामिन डी। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। बिल्कुल सही, जैसे बी 12 हो गया, विटामिन डी के जमा होते हैं। बिल्कुल। अब विटामिन के जल में घुलनशील होते हैं नहीं, ये आपको वसा में देखिए। दो ऐसे विटामिन, जैसे बी का जितना वो वेरी मतलब जितना है बी 1 बी 1 2 3 5 6 7 8 9 11, वो सब जो होता है आपको जल में, बी का जितना है जल में घुलनशील है, और सी है जल में घुलनशील। लेकिन ADE के ये आपको वसा में घुलनशील, तो वही कह रहा है कि जल में घुलनशील नहीं, तो यही गलत है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बताइए, वही जल से आएगा रिलेटेड, निम्न में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? देख लेते हैं। तो ये नहीं होगा क्योंकि सी जल में है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और AD यहाँ जो, ये भी नहीं होगा क्योंकि बी 12 है, और ये हो जाएगा ऑप्शन ए और डी, यानी वसा में घुलनशील है। बताइए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बिल्कुल हम लोग जानते हैं, बी और सी, यानी दोनों आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कौन सा जल में घुलनशील? बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बिल्कुल, जल में कौन सा है? तो ऑप्शन बी, विटामिन बी हो जाएगा। ये एक प्रकार क्या है आपको, घुलनशील है पानी में। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि अन्य जल में घुलनशील नहीं। कौन सा जल में घुलनशील है देख लेते हैं। जल में कौन सा घुलनशील है? बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी आपको जल में घुलनशील है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से प्रभुत मात्रा में आवश्यकता होती है। प्रभुत मात्रा मतलब अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? बिल्कुल, बताइए।
देखिए मोलिब्डेनम तो होगा नहीं, मोलिब्डेनम तो नहीं होगा, मैग्नीशियम भी नहीं होगा, छोटा रहा सूक्ष्म में होता है। लेकिन देखिए पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सबसे ज्यादा होता है, जरूरत होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए हृदय, हृदय का नहीं, सेब का हृदय, सेब जो है, सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होते हैं क्योंकि ये बड़े स्रोत है कि सेब में जो है वो पोटेशियम पाया जाता है। ऑप्शन जो आपको हृदय हृदय के लिए बहुत ही बेहतर होता है, यानी केवल पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर। आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 25 25 भी देखते हैं, तो 25 देखेंगे आज क्योंकि ज्यादा इसमें है। क्वेश्चन ऑप्शन बड़ा है, तो ये देखते हैं। आहार में नियमित रूप से आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगी। ये शरीर में उपापचय, नीचे उपापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है, कार्य क्या है बताइए। बिल्कुल यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, किसमें। विटामिन सी की बात करें तो सब्जी में आपको मिर्च में पाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चमड़ को स्वस्थ रखने में जरूरत होता है, बिल्कुल जो खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। कच्चे फल एवं ताजे फल, दूध, घी, दाल, बिल्कुल कच्चे फल और ताजे फल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, बताइए इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा। विटामिन सी का उत्तम स्रोत बिल्कुल आंवला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा बताइए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। आप लोग को बताना है विटामिन ए, विटामिन कमेंट बॉक्स में बताना है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आपको घटना चक्र पूरा आपको हम साइंस खत्म करेंगे, उसके बाद जीके जीएस पे मतलब उसके बाद आपको आर्ट्स क्वेश्चन खत्म करेंगे। क्योंकि देखिए अगर कोई भी एग्जाम में आप रिजल्ट चाहते हैं तो पहले आपको साइंस बेहतर कीजिए क्योंकि साइंस अहम रोल होता है साइंस का। और अधिकतर बच्चा साइंस पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि साइंस थोड़ा समझने वाला है, इसीलिए आप लोग साइंस को पहले कवर कीजिए, पूरा घटना चक्र खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।